आज पढ़ा रहे हैं, हेडिंग है भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव। मतलब भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा है ना। प्रभाव इंडिया में उपनिवेशवाद का प्रभाव, बात समझे। इफेक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन इंडिया। भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव, हेडिंग है। एग्जाम में आएगा कि भारत में उपनिवेश का प्रभाव क्या पड़ा था, अथवा में आएगा भारत में उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। फिर अथवा में आएगा उपनिवेशवाद का भारत में क्या अर्थ है। आपको ध्यान देना है लिखने के लिए। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारणों का उल्लेख करने के पश्चात यह जानना भी आवश्यक है कि उपनिवेशवाद का भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कम प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था पर कम प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के रहने वाले प्रभावों को निम्नलिखित रूप में हम समझा सकते हैं। एक में है पाश्चात्य व्यावसायिक नगरों के स्थान पर नवीन औपनिवेशिक नगरों की स्थापना। फर्स्ट पॉइंट, नगर की स्थापना हुआ है। क्या हुआ है? नगर की स्थापना। दूसरा पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। बात समझे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बताया गया है ना। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रसार के लिए न केवल भूमि स्थापित संबंधी नियमों के बदलाव किया गया, बल्कि इसके लिए उत्पादन की प्रणाली को और विस्तार पूर्वक बढ़ाया गया। प्रोडक्शन को, अर्थव्यवस्था का प्रसार केवल यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासकों ने कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों को अपने नियंत्रण में लेकर उस पर लगान निर्धारित कर दिया। इसके साथ ही भारत के विशाल वन क्षेत्रों को नियंत्रण में लेकर उन्हें काटने आदि के लिए नवीन नियम बनाए गए। कोई भी वन विभाग का है, उसको आप बिना परमिशन लिए हुए नहीं काट सकते हैं, ये रूल बना दिया। अगला पॉइंट है आवागमन के साधनों का विकास। आवागमन के साधन का भी विकास हुआ, प्रभाव पड़ा है। भारत में उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ साथ आवागमन के साधनों का विकास किया गया, जिससे कि कच्चे माल की ढुलाई को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस साधनों में वृद्धि होने पर भारतीय मजदूरों को यूरोप के अन्य उपनिवेशों में से ले जाकर वहाँ के कृषि क्षेत्रों और बागानों में कार्य करने के लिए रोजगार दिया गया। क्या दिया गया? रोजगार दिया गया। आप देखते हैं झारखंड से, रांची से जाता है सिलीगुड़ी में चाय खेती करने के लिए लोग जाता है ना। तो आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है, ये सरकार को चाहिए रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा पॉइंट, लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन। लघु और कुटीर उद्योग का पतन हो गया, सब बर्बाद हो गया है ना। तो लघु और कुटीर उद्योग का पतन है ना। तो औपनिवेशिक गति के कारण भारत के कुटीर और लघु उद्योग को लगभग समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है एकीकृत न्यायिक पर प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत। भारत में उपनिवेशवाद शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए संपूर्ण देश में एक समान न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। देश में इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य भारत
जन सामान्य को भयभीत कर उसका सामाजिक आर्थिक शोषण करना था। इसीलिए इस न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश नागरिकों को अधिक महत्व दिया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश नागरिक को महत्व दिया गया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन में भारतीयों के साथ भेदभाव के उद्देश्य से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की विकसित किया गया, जिसमें भारतीय भाषाओं के आधार पर अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व प्रदान किया गया। इस शिक्षा प्रणाली के प्रभावस्वरूप भारतीय जन मानस में पारस्परिक भेदभाव पैदा कर अंग्रेजों द्वारा आपसी स्थिति को और भी मजबूत किया गया। 7वां पॉइंट जाति प्रजाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय प्रभाव से समाज व्यवस्था को भलीभांति समझने के लिए पश्चात 1911 में सर हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट डिजले और 1911 में J.H. हटन के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना के प्रभाव को ही लागू किया गया। 8वां पॉइंट है स्वदेशी आंदोलनों के कारण माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद शोषणकारी नीतियों के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में इसका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में हमारे देश की जो साम्राज्यवादी नीति से आहत होकर भारतीय आवागमन जनमानस में एक ऐसी भावना विकसित हो गई जिसका परिणाम बहुत ही शून्यता के रूप में बढ़ने लगा। बात समझ गए? भारतीय उपयुक्त परियोजना से यह स्पष्ट होता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद दो रूपों में परिभाषित हुआ, जहां इसका एक रूप उपनिवेशवादियों द्वारा निमित्त उपनिवेशवाद का था, वही दूसरी रूप भारत की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित था, जहां एक और ब्रिटिश शासकों ने भारत की खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दोहन कर शोषण किया, है ना। मावड़ी लोग क्या करता है? गरीब लोग का दोहन करता है, शोषण करता है ना। भारत की संरचना और व्यवस्था में आमूल चूक बदलाव के लिए जिसके फलस्वरूप भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में नवीन परिवर्तन को वापस किए गए। भारत में व्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर परिवर्तनों को जन्म दिया। ये परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तित हुआ और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक प्रभाव भारत में उपनिवेशवाद को नगरीकरण के विकास से जुड़ा हुआ है ना। क्या कही चीज है? जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि उपनिवेशवाद दौर में भारतीय समाज में एक विशिष्ट प्रकार की चेतना उत्पन्न हुई। परिणामतः संपूर्ण भारत न केवल एकीकृत हुआ बल्कि पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तनों तथा आधुनिकीकरण जैसी शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भी परिचित हुआ। इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था में जहां एक ओर भारतीय समाज को अधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर केंद्रित किया, वहीं दूसरी ओर शोषण और दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर भारत में अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया। स्थापित किया, है ना। भारत में राष्ट्रवाद चेतना के उदय के साथ साथ एक ऐसे बहुत से नए वर्गों और समुदायों का उदय हुआ जिसे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था उखाड़ फेंकने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दौरान पश्चिमी शिक्षा एडुकेशन के बढ़ते प्रचार प्रसार के कारण भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ।